हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था, आज हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमने लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में। मान लो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप। यह था जहाँ पर एन कैप क्या बताया था, यूनिट वेक्टर। क्या बताया था, यूनिट वेक्टर। अब मान लो कि हमें ये वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये हमारा आया वेक्टर प्रोडक्ट, ये आ गया। इसको मैं मान लूँ कि हमारा ये सी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। ठीक है, मान लिया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो एक नया वेक्टर आया है, वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो हमें इनमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगी। तो देखिए इसको कैसे करें। मान लो कि इस प्रकार से कंडीशन दी हुई है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये मान लिया हमने हमारे पास एक्स वाई प्लेन में। किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो सी की डायरेक्शन क्या होगी हम यहाँ पर चेक करें। तो इसके लिए बताया था कि यदि हम ए से बी जाएं, किधर जाएं, ए से बी की ओर। ठीक है, मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन क्या है, और एक्चुअल में यहाँ पर जो आया ये हमने सी मान लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने क्या माना, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी है वो ए के साथ कैसा नेचर है उसका, बी के साथ कैसा नेचर है उसका डिस्कशन करें। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे बताया था कि ऐसे हम चल रहे, ए से किधर जा रहे हैं, बी की ओर। तो ये फिंगर हो गई ए से बी की ओर, किधर हो गई, ए से बी की ओर। तो जो थंब होगा वो क्या बताएगा हमें, वो हमें एन कैप की डायरेक्शन बताएगा कि एन कैप है वो इनके परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर सी है, क्या है, वेक्टर सी, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर ए और बी के प्लेन के। किसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के प्लेन के। जो इसका प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा देखिए, मान लो ए की डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस में, और जो सी आया उसकी डायरेक्शन ये है जेड एक्सिस में। तो जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे, ए की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में हो गई। ठीक है, और जो आपका सी वेक्टर सी जो आया वो कौन सी डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस में। तो दोनों, क्योंकि एक्स और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे मान लो कि ये बी की डायरेक्शन हम मान रहे हैं कि एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये बी की डायरेक्शन ऐसे हो वाई एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर सी है वो वेक्टर बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि यदि ऐसे हमें दिया हुआ है तो जो वेक्टर सी है वो ए के परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान आपको रखना है। अब आगे क्या है, देखिए हम बात करें और कुछ प्रॉब्लम कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लो हमें ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा दिया हुआ, और हमसे पूछा गया कि इसमें क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन दे रखी है कि एंगल है वो कैसे, क्या है, बी की वैल्यू ए सी किस प्रकार से। तो इनको देखने से हमें समझ में कैसे आएगा। तो देखिए, हमने कल लिखा था कि एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसको क्या लिखा था हमने, इसको लिखा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस, क्या लिखा था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसकी तरह हुआ कि नहीं, है इसकी तरह हो गया। तो इसको आगे लिखा जा सकता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंक्लूजन तो ये होगा कि
इसमें दो कंडीशन है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर सी, ये कंडीशन भी हो सकती है। यानी कि यदि इन दोनों का ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू हो सकता है वेक्टर सी के। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, यहाँ पर जो हम बात करें कि ये इस प्रकार से, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर 0, क्या हो सकती है, वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर 0 के इक्वल। यानी कि ये भी 0 के इक्वल हो सकते हैं एक कंडीशन में, या ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो यानी कि ये जो आएगा वो भी क्या आएगा, इसके ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, ये मैं वेक्टर एक वेक्टर मान लूँ, ये एक वेक्टर मान लूँ, ये दूसरा वेक्टर मान लूँ, क्या मान लूँ, ये और ये एक वेक्टर। जैसे हमने लिखा ये ऐसे मान लो, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा लिखा हमने। तो इसको यदि मैं पूरे को वेक्टर ए मान लूँ और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं, ये पहली कंडीशन हो सकती है, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी जो है वो वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन इसमें हमें, यानी कि हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये हो सकती है पहली कंडीशन, ये भी हो सकता है इसमें, और ये कंडीशन भी इसकी हो सकती हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बी के वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। यहाँ से वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर 0, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है। तीसरी कंडीशन कि ए और सी का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ये कंक्लूजन इसमें हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, डिस्कशन करें। तो वेक्टर हैं, वेक्टर में जैसे वेक्टर आए हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस हमें दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका स्क्वायर, और ये पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा हमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हमने अप्लाई कर दिया, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम अनरूट, क्या लिख सकते हैं, अनरूट ए बी साइन थीटा एन कैप और इसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा लिखा जा सकता है इसको, मान लो सीधा हम करें तो इसका मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया, इन दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसा दिया हुआ है और इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए कल बताया था आपको, लास्ट वीडियो में जो बताया था उसमें बताया था दो वेक्टर है हमारे पास, मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और एक वेक्टर है बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमें निकालना है वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक मेथड तो बताया था कि सिंपल तरीके से करो। दूसरा मेथड हम जो यूज करेंगे वो ये है कि यदि हमें निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। ये सिंपल मेथड है, यदि समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी कि इस फॉर्मूले से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ से ये आ जाएगा हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें पहले ए है, क्या है, ए, तो ए के साथ में इसकी वैल्यू लिख दो आई कैप की, जे के साथ में जे कैप और के कैप। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, इसको लिखा जाएगा 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे इसको लिख दें, ठीक है। बी को पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर किसकी लिखेंगे, बी की। तो कितना आएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसको हमें सोल्व करना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें जो चलना है वो ऐसे चलना में, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलते हैं। हम यहाँ पर 3 ही यूज करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। कैसे करते हैं देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सीखिए, समझिए। यदि एक बार समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। इसको लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप। तो पहले मैं लिख देता हूँ आई कैप। क्या लिख दूँ, आई कैप। ये प्लस साइन के साथ आएगा, अभी बताया ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये प्लस, फिर आएगा माइनस साइन, फिर हम लिख देंगे जे कैप माइनस साइन के साथ, फिर प्लस हो गया माइनस, फिर लिखा जाएगा प्लस, और क्या लिख देंगे हम, के कैप। पहले तो ये लिख लिया। अब इनकी वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बतानी है। तो जब हम आई कैप को करेंगे सोल्व, तो इसको छोड़ दो इधर और इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दिया। तो अब इस पे और इस प्रकार से हम सोल्व करें, तो बच गया 1 2 और 2 3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा पहले इसको करेंगे तो कितना हो गया, 3 × 1 तो 3 हो गया। फिर जब इसको करेंगे तो हमें साइन यूज करना है माइनस का। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तब तो प्लस साइन आएगा, याद रखना, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तब क्या आएगा, माइनस साइन। क्या करना हमें, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। जब आई कैप हम सोल्व करेंगे, तो आई कैप सोल्व करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, जो बच गया उसको इस प्रकार से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 × 3, कितना हो गया 3, और ये हो गया -4, 2 × 2 4, माइनस साइन आ गया, फिर माइनस हो गया। अब हमें जे कैप का निकालना है। क्या निकालना है, जे कैप। तो जे कैप के लिए क्या करना है, इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो, ठीक है। यानी कि जे कैप में ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। तो अब क्या बचा, 2 2 1 3, ये बचा ना हमारे पास, 2 2 1 3। अब दोबारा क्या करना है, इसको हम छोड़ दें तो इसका इसके साथ मल्टीपल प्लस में आएगा, फिर इसका इसके साथ में मल्टीपल माइनस में। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ये तो प्लस में आ जाएगा। इसका इसके साथ में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, के कैप। तो के कैप के लिए इसको और इसको छोड़ दो, ठीक है, यानी कि ऐसे रख लो हाथ इन पे। तो इनको सोल्व करना है, तो क्या बच गया हमें, 2 1 1 2, ये बच गया। तो इसका इसके साथ में मल्टीपल कितना होगा, प्लस में आएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये इसके साथ में मल्टीपल -1। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आया, ये कितना बच गया, -1 बच गया इंटू आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप। ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 बच गया, और माइनस साइन है तो क्या आएगा, -4 जे कैप, और ये कितना बचेगा, +3 के कैप। ये आ गया हमारा। यदि वेक्टर ए और बी ये है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम कहें, या फिर दूसरा मेथड जो बताया था वैसे हम इसको कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसे, मान लो हमसे यही पूछ लिया गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए माइनस साइन। ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मान लो वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी। यदि माइनस साइन इससे कर देंगे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वही नियम हम लगा दें। मान लो कि हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पहले मैं ये सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, इस प्रकार से लिख लो। अब तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो और के कैप हमने लिख दिया। पहले ए है, यहाँ पर ए है, तो पहले ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अच्छा, फिर ये आएगा तो आ गया 1 2 और 3। अब सॉल्व करना है इसको, क्या करना है, सॉल्व। तो कैसे करें, तो ये आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वैसे लगा लो आई कैप, फिर माइनस साइन, फिर क्या लिखेंगे जे कैप, फिर प्लस साइन, क्या लिखेंगे के कैप। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की तो फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से होने लग जाएगा। तो आई कैप में क्या करना, इसको छोड़ना और इसको। तो देखिए क्या बच गया, 2 माइनस 1 2 3। तो इसका इसके साथ में मल्टीपल प्लस में आएगा तो 6 हो गया, 2 इंटू 3 6। अच्छा, इसका इसके साथ में मल्टीपल -2 आएगा और माइनस हमें यूज करना है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। माइनस ही आ रहा है। यदि इसको हम छोड़ दें मान लो तो 2 इंटू 1 2 हो गया, वो माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन माइनस से पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर जे कैप में क्या करना है, इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, इसको और इसको, क्या बच गया 2 माइनस 1 1 3। तो इसका इसके साथ में कितना हो गया, 6 हो गया। और ये 1 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आ गया। अब के कैप निकालना है, इसको छोड़ दो तो 2 इंटू 2 ये तो हो गया 4 प्लस का, और इसका इसके साथ में कितना हो गया, -2, ये आ जाएगा -2। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 6 + 2 8 आई कैप, ये आ गया। और ये कितना हो गया, -6 + 1 7 जे कैप आ गया। और ये कितना हो जाएगा, +2 के कैप। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है 8 आई कैप -7 जे कैप +2 के कैप, ये आई है। ठीक है, यानी कि हमने ए क्रॉस बी को सोल्व कर लिया। अब किसको सोल्व करेंगे, बी क्रॉस ए को। किसको करेंगे, बी क्रॉस ए को हम सोल्व करते हैं। तो वही नियम अप्लाई कर दें, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले क्या लिखेंगे, अब बी लिखा जाएगा। जब पहले ये लिखा हुआ तो यही लिखेंगे, इसको लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले बी की वैल्यू रखनी है, ये क्या आएगी 1 2 और 3, ये b की वैल्यू हो गई। फिर a की वैल्यू 2 माइनस 1। अब इसको भी इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए b क्रॉस a इक्वल्स टू आया हमारे पास, पहले हम लिख दें आई कैप, क्या लिख दें आई कैप, फिर माइनस साइन, फिर क्या लिख दें जे कैप, फिर प्लस साइन, क्या लिख दें के कैप। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब पता लग गया होगा इसको छोड़ना और इसको, तो ये इससे मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, लेकिन माइनस साइन है तो -2 हो गया। अच्छा, इसको इससे करेंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है जे के लिए, तो इसको और इसको छोड़ दे तो ये आ गया -1 और ये हो गया -6। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो इसको और इसको छोड़ दें तो ये हो गया 2 और ये हो गया -4, ये आ गया। आगे देखो क्या आएगा, -2 -6 -8 आई कैप। अच्छा, माइनस कितना हो गया, -1 -6 कितना हो गया, -7, और माइनस ये तो ये आ जाएगा +7 जे कैप, और ये हो जाएगा -2 के कैप, ये आया। ये वैल्यू किसकी आई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की। अब यदि मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीपल कर दूं, यानी कि हमें निकाला -b क्रॉस वेक्टर ए, तो इधर भी क्या आएगा माइनस और 8 आई कैप +7 जे कैप -2 के कैप, ये आएगा। ठीक है, आगे हम क्या कर दें, इस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए ये मिलेगा हमें -b क्रॉस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 8 आई कैप, और ये माइनस ये प्लस तो ये आ जाएगा -7 जे कैप, माइनस +2 के कैप। ये रिजल्ट हमारा आया।
ये किसकी वैल्यू आएगी, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसकी वैल्यू देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की ये रही, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं? राइट हैंड साइड में देखिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होता है। तो यहां से हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये तो सही है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये भी होगा। देखो बी क्रॉस ए की वैल्यू ये आ रही है ना, माइनस ये प्लस ये माइनस, जबकि ए क्रॉस बी की ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहां पर माइनस से मल्टीपल किया तब वैल्यू इक्वल आई। यदि इन दोनों को इक्वल करके देखें तो इक्वल नहीं मिलेंगी। तो यानी कि ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, और ये इसके इक्वल होता है। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होगा, और इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें काफ़ी बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट या कहें वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। तो आगे के लेक्चर के लिए जब भी लेक्चर आएगा उसमें हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किससे रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, या हम कहें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो तब तक सभी पढ़ते रहिए।